आस्ती में सांप पाला जिसने मुझको डस लिया, क्या नहीं मैंने किया इस बेवफा के वास्ते। मेरे आंखों के तारे थोड़ी बातों को लेकर इन्होंने राम नाम का रट लगा रखा है। हे मंत्रीवर, मेरा ना देरी लगाओ, ना देरी लगाओ। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश है मैं महलों को गया हूँ। हाँ मंत्रीवर, आप शीघ्र ही चलिए। खुश रहो बेटा। बेटा
माता श्री, पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आओ बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। माँ, हाँ बेटा, पिताजी इतने व्याकुल, इतने चिंतित कभी नहीं हुए। पिताजी कैसे व्याकुल है हमें माता बता दीजिए। हाँ बताऊंगी बेटा। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया हो माँ, अपराध को मुझसे क्षमा तो करा दीजिए। राम बेटा, इतने विकल, इतने परेशान और अपने आप को अपराधी बता रहा तू। अरे मेरा बच्चा, भला मेरे लाल से कोई अपराध हो सकता है? नहीं राम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। माता जी, मैंने पिताजी को इतने चिंतित और इतने उदास कभी नहीं देखा है। राम, आज इनकी यह हालत, ऐसी हालत कैसे हो गई? राम, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटे दिल के हैं। उनसे दो चार बातें क्या कर ली, उन्होंने इस प्रकार से विकल होकर अपने होश हवास गंवा बैठे कि क्या बताऊं।
ऐसी कौन सी बात है माता जो पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे? बेटा, दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी के पास हमारे 2 वरदान धाती रूप में थे, जो बहुत दिनों से पड़े थे। ना मैंने मांगा और ना आपके पिताजी ने दिया, लेकिन जब ऐसी समस्या आन पड़ी कि मुझे उन दोनों वरदानों को मांगना ही पड़ा, तो आपके पिताजी ने उन वरदानों को देने के साथ साथ उनकी ये हालत हो गई। ऐसा कौन सा वरदान था माता? अरे मेरे लाल, यही वरदान था। पहला ये था कि मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये तो सबसे अच्छी बात होगी माँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ आपको सारी बातें मेरी बातें आपको बहुत पसंद आएगी। और दूसरा वरदान ये था मेरे लाल का, मेरे राम का, मेरे आंखों के तारे का 14 वर्ष का वनवास। बस इतनी सी बात के लिए पिताजी इस अवस्था में पड़े हुए हैं। हाँ बेटा, इन्हीं बातों को लेकर इनकी ये दशा है। नहीं नहीं, बस भागी वो बेटा है जो किस माता आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा हो तो जिंदगी। हाँ बेटा, हम इतने बड़े हुए फिर भी क्या खेद रहे ही सदा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया। आज्ञा हमको देती है माँ। आज हमारा अहोभाग्य इसमें से वाले। माता, इतनी सी बात के लिए पिताजी इतने दुखी और इतने परेशान दिख रहे हैं। हाँ बेटा, बस इन्हीं बातों को लेकर तुम्हारे पिताजी इतने व्याकुल हैं। बेटा, मेरे पास राम, ये तो तुम्हारे पिताजी का स्वभाव है रोने धोने का। जब तलक यहाँ रहोगे यह पश्चाताप न जाएगा। जब तलक नहीं बन जाओगे यह संताप न जाएगा। राम, जाओ जो जल्दी जाओ। और ये जो बाप बेटे मिल रहे हो ना, एक बात का और ध्यान रखना कि अगर रात गुजर गई तो
तो सारी बात बिगड़ जाएगी। तो मेरे लाल जाओ जाओ जल्दी जाओ, ये समय न अधिक मिलने का है। जो समय राज तिलक का था वही बन और गमन का है। और बेटा मैं ये नहीं कहती कि मेरी आज्ञा मानो और यहीं से सीधे वन को चले जाओ, नहीं। अपनी माता दीदी कौशल्या से भी आप मिलो, उनसे बातें करो और वन की तरफ तब जाओ। लेकिन मेरे लाल इतना जरूर ध्यान रखना कि है अंतिम आज्ञा और एक होकर यहीं पे आना तुम्हें। मैं वत कल वस्त्र मंगाती हूँ जो पहन बनों को जाना। जो आज्ञा माता, मैं अभी अपनी माता से मिलकर वापस यहीं आता हूँ। जाओ मेरे लाल। हाँ, हेलो, वनगमन की तैयारी हो रही है। राम अपनी माता से मिलने के लिए चिड़िया महल जा रहे हैं। हेलो, वहीं पर सीता भी है। माँ सीता और कौशल्या की सीन जहां भगवान राम वनवास के लिए आज्ञा लेने आते हैं। जय श्री राम। बेटी सीधी, ये क्या? आज तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है और इतना परेशान क्यों है? बेटी सीधी, इस भात मलिन हो रही है जैसे कंगालन है कोई छाई हो, ऐसे मानो बरसों की रोदन हो कोई। बतलाओ तो चिंता क्या है, बच्चा को दूर करो सीते, कहे डालो स्वार्थ बिता क्या है। आखिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? बात क्या है, मुझे भी बताओ। कहो, क्या बात है? मैया, क्या बात है? क्या बताऊं? आप पूछ रहे हैं तो मैं बतला रही हूँ। लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का कहना है। यदि माता क्या देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने कौशलपति से वरदान लिए तो चुने करके
पहला तो भरत राज का है, दूसरा वन गमन का है। और माँ बताइए बेटी। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला सुनाने आई हूँ। मैया, इस समाधर्म क्या है मेरा, कहिए क्या अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है। मैया, पत्नी के लिए एक पति सर्वस है, सबसे बढ़कर है, लेकिन मर्तबा सासू माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को करी भिखारी। मैया, ये क्या मैं सुन रही हूँ? विधना ने या क्या चक्र रचा, या भीषण परिवरित तन कैसा, या जब से तू होते होते 14 वर्षों का पन रही बेटी, मैं मरूं यहाँ या जीऊं। मैया, 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 क्या हुआ मैया को? मैया, 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 सीते, रोहिला, आज मेरे बेटे का राजा को होने वाला है और मैं इसे तिलक लगाऊं। बेटी सीते। मैया, माता, मिल गई आज्ञा मुझे अब वन गमन के वास्ते। माँ, मुझे माता ने आज्ञा दिया है वन जाने के लिए। मिल गई आज्ञा मुझे वन गमन के वास्ते, छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ
वन गमन मुझको दिया है, वन गमन मुझको दिया है, 14 वर्ष के वास्ते। बेटा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आज तो तेरा राजतिलक होने वाला था और तू वन के लिए तैयारियां कर रहा है। माँ, हाँ बेटा, किसी समय पिताजी माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे, तो आज एक वरदान में भरत को राज तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है। माँ, ठीक है बेटा, लेकिन सीता भी आपके साथ जाने के लिए कह रही है। नहीं माँ, सीता मेरे साथ कैसे जा सकती है? वन गमन, वन में पिताजी ने मुझे जाने के लिए बोला है। स्वामी, स्वामी, बोलो सीते। स्वामी, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंझली माँ ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाए। स्वामी, कह चुकी बड़ी माता मुझसे वे योगी तो तू बुरी है। दे चुकी मुझे भी क्या, बोली तू भी वनवासी है। स्वामी, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा, जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डरना बहुत। सीते, चलो तो चल सकती हो पर पहमन तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग। या कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ बिपिन संकट में है। जिसने वन करो राक्षसों का, बाघों का ब्यालों का भय। स्वामी, क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है।
जान की नात क्या है कठोर, वह कोमल से भी कोमल है। अब हम लाए हैं पर हम नहीं कितना बल है, हम कठोर से भी है कठोर, हम कोमल से भी कोमल। कितना जिद कर रही हो तो ठीक है, चलो वन गमन के लिए तैयार हो जाओ। में आप देखेंगे सुमित्रा भवन, जहां पर लक्ष्मण सुमित्रा के पास में आते हैं। जय श्री राम। प्रणाम माते। माते, आपने कुछ सुना? 14 वर्षों के लिए वनवास भैया जा रहे हैं, इसलिए हम भी वन के लिए तैयार हो रहे हैं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गति का होगा ही उसको आज। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वो जाने की भी खूब रही जब जाए जब कोई तो। यदि नहीं प्रतिज्ञा यह होती तो भीषण आंदोलन होगा, यदि नहीं प्रतिज्ञा यह होती तो भीषण आंदोलन होगा। या वन में अवधपुरी होगी या अवधपुरी में तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानती हो कोई, तुम तो सत्यवाणी हो। मुझमें भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बात। लेकिन माता, अच्छा अब विदा करो माता, अच्छा विदा करो माता, अच्छा देर नहीं माता, आशीष तो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो इस सिर पर हाथ। माते, आप बहुत देर हो रही है, आप मेरे सर पे हाथ रख के और मुझे 14 वर्षों के लिए जाने के लिए आज्ञा दें। बेटा, राम को
आवश्यकता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ भैया, मैं भी आपके साथ वन के लिए तैयार हूँ। तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो लक्ष्मण, क्योंकि मैं सिया सहित वन जाता हूँ। मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न है, धना पिताजी माताजी शोकातुर है मली। इसलिए रहो तुम यही लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा कर। लेकिन भैया, मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आज जन्म उपासक परिचायक, याचक कायक चरणों। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाई स्वामी का पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जगत तुम। भ्राता लक्ष्मण, जिस आज्ञा पर तब कर हूँ मैं, क्यों उससे कर सकता हूँ। बिजली माता ने नहीं कहा, मैं कैसे ले चल सकता। भ्राता लक्ष्मण, अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब लक्ष्मण साथ भी जाए। नहीं भैया, मैं भी आपके साथ वन चलने के लिए तैयार हूँ। इतना जिद कर रहे हो तो चलो, माता जी से अभी आज्ञा भी लेनी है। चलो। ठीक है भैया, चलो।
पिताजी, हम वन गमन के लिए तैयार हो चुके हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ कौन जा रहा? पिताजी, दोनों माताओं की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता मेरे साथ वन गमन के लिए तैयार हुए हैं और वो भी मेरे साथ जाने की जिद कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बनवास दिया था, फिर मेरी बेटी सीता क्यों जा रही, लक्ष्मण क्यों जा रहा है? तुम बस क्यों जा रहे हो? तुम तो मेरे पास रहो। मंत्री सुमन, राम और लक्ष्मण सीता को कुछ दूर ले जाकर के फिर वापस ले आना। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं। जो आज्ञा महाराज, बेटा राम, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मिलना जुलना बंद करो, बातों का मेरे ध्यान करो, प्रस्थान करो, प्रस्थान करो, वन की तरफ प्रस्थान करो। मैं क्या करूं? मैं वचनबद्ध हूं। बेटा मुझसा न कठोर पिता इस जग में कहीं और होगा। तुमसा न आज्ञाकारी सुत पृथ्वी पर कहीं और होगा। तुम छोड़ रहे हो अपना प्यार, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुर, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। बेटा राम, मैं चाहूंगी दोनों भाई अपने वस्त्रों में बदलाव करें और एक बात का ध्यान रखना बेटा, बोलिए माँ। कि वन के सिवाय किसी नगर में भी जाना आपका वर्जित होगा। जैसे आज्ञा माता। इसलिए भूल कर भी किसी गांव नगर बस्ती में नहीं जाना। और लीजिए, इन वस्त्रों को बदलाव कर इन्हें धारण कर वन की तरफ शीघ्र से शीघ्र प्रस्थान करो। जाओ मेरे लाल।
की ज्योति अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। मेरे कौन रहेगा पार? मेरा राम गया बनवार। अयोध्यावासियों, मैं वचन था राम को दे दिया। मैंने अपने धर्म का पालन किया। तुम लोग अपने धर्म का पालन करो। रहे रह के दिल को पश्चाताप होगा। रहे रह के दिल को पश्चाताप होगा। मुझे सायब आका जग में कौन बाप होगा। हुई बेगुनाह जो सहन अब न होगी। दुखों का जो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा हेलो हेलो, अगली सीन में आप लोग देखेंगे कि भगवान राम वनवास के लिए जा रहे हैं और ये सूचना अयोध्या नगरी में जब पहुंचती है तो सारे नगरवासी भी राम जी के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मेरे साथ का सम्मुख भैया कुछ जाने हो? हाँ भैया, राम बन जाते हैं। भैया हम लोग चलो 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 आगे सब जना का सूचित मिल गया ना कि प्रभु राम बन का जा रहे हैं। अरे हमारा राम नाम है। अरे भैया बदमाशी हो गया। अरे रघुबर संग जा
भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो गए। हाँ भैया। और बताओ अपने दिन चल रही हो हाँ खावा पिया जाए भैया, कहाँ सोई हो, कैसे चली हो साथे? हम घास फूस खा ले जो महाराज जी खड़ी है घास फूस जहाँ सोई है वहाँ सोवा जाए, जहाँ रहे वहाँ रहा जाए भैया। अरे जो मरे न गो मरे रख चल जाए मिसरी खैया। अरे भूखे गए जाबो तो कहानी निकल गई। रुक जाओ, चलो आगे 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 चलो। वैसा हमारा पेट भरा भारी है, हम थोड़ा धीरे धीरे चलो। अरे रघुबर संग जाओ सब छूट जाए हमार, लेकिन हमका जाग उन्हें के साथ है। अरे जो मोरे रघुबरी फल फूल खई है, फल फूल खई है, फल फूल खई है। जो मोरे रघुबरी फल फूल खई है, फल फूल खई है, फल फूल खई है। भूखे से जाबो यमुना जावत
कहीं हन अब हम या अब आए बाहर के बारी है। अरे यस ना कहो भैया क्या है बहुत सब हाँ टेकुआओ इनका भैया तुरंत टेकुआओ। दौलतपुर निवासी जिनकी तरफ से वन गमन जाने के नगर वासियों को देख करके 21 रुपया का दान आया है। भैया जी को राम से मैं लाख लाख धन्यवाद देती है। रघुबर संग जाबो यमुनाया जीवन कल्याण हुए हम लोग आपके साथ अब कार रखा है हमारा इनका देखो तुम हो ले लियो आओ 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 तुम हो आशीर्वाद ले लियो आओ इनका पहले आशीर्वाद दे दियो भगवान ही चले रही फिरे बहुत मरी न जाओ गिर पड़ा ठीक इनका दियो सीधे सीधे चले लगे भगवान कि हमारे गांव के बिल्कुल बोझ हैं इनका दे दियो आशीर्वाद के सीधे सीधे जैसे सुने हमारे भगवान यूं नहीं 14 बरस के लिए जा रहे हैं वैसे हम कमर कथरी बड़ा रास्ता सब बांध के दौड़त सब कारखाना छोड़ के चल देन प्रभु चल भाई तोहरे साथे नहीं आप लोग मेरे साथ में नहीं जा सकते ये काहे प्रभु क्योंकि वनगमन का आदेश मुझे मिला है। आपका आदेश मिला हमारा राजा जाए हुए तो प्रजा जाए राजा हमारा बनवा जाए तो प्रजा तो बनवा जाए। अरे तुमसे बना मेरा जीवन अरे सुंदर सपन सलोना अरे मुझसे खफा न होना प्रभु मुझसे तुमसे बना मेरा जीवन
ये देखो साथे लेके यहू चले के चलते आओ उधर खड़ी उधर इधर देखो हाँ यहू लेके नहीं चली थे लेकिन इनसे अपना हमका प्रेम नहीं है प्रभु जितना प्रेम है अरे मैं खुद किस्मत हूँ मुझे आपका प्यार मिला मैं कितना खुद किस्मत हूँ मुझे आपका प्यार मिला और भला अब क्या मांगो प्यार मिला संसार मिला प्यार मिला संसार मिला क्या करना है हीरे मोती क्या करना है चांदी सोना मुझसे खफा न होना बसते हैं और एक निवेदन है प्रभु इनकार नहीं कीजिएगा रखना मुझको तुम रघुवर पैरों का धूल बना मेरे दिल मेरी यादों में प्रभु हमको छोड़कर नहीं जाइए साथ में लेकर के चलिए मेरे दिल मेरी यादों में काटे नहीं तुम होना तुम मुझसे खफा न होना कभी मुझसे जुदा न देखो भैया दुल्हन लेके आएंगे देखो पारो भैया दुल्हन लेके आएंगे भैया हम हो तो पूरे परिवार चल देगा यहाँ रही ना आवत थोड़ी यहाँ ना रही हो ना जो हमारे राजा ना रही है तो हम हो तो पर लेकिन भगवान ले जाए तैयार नहीं वो ना लोगों को ऐसा करो पकड़ के घोड़ा सब जगह छान लियो भाई मान जाइए दीन दयाल भगवान है हाँ तो प्रभु हम लोग जाओ जाब ना प्रभु चाहे जौन हो जाए चाहे हिए मौत हो जाए जाब ना और ना जाए के बोले चलो ना हमार अच्छा जाओ जान लियो चलो तुम लोग भी चल सकते हो हाँ अरे तो खुशी बात मान के तब इनका नाम दीनानाथ है बोलिए दीनानाथ भगवान की अरे रघुवर संग
प्रभु सुबह से शाम हो गए चलत चलत पेटवा हमार पचक गया देखो। तो हमारी इच्छा है कि आपो के कोमल कोमल पैर बहुत दुखने लगे होंगे और ये विश्राम के लिए जाए। हम लोग आपके बढ़िया से जो है पैर दवाई और रात भर बढ़िया आपसे सेवा करी, थोड़ा आराम मिल जाए आपका और सुबह सवेरे फिर चल दीजिए। ठीक है। हाँ भैया, चलो ठीक रहे। सब लोग आराम करते हैं, बाद में यहाँ से चलेंगे। हाँ सो गया, चलो बिछाओ रे, बिछाओ जल्दी बिछाओ। अरे भगवान, और सुन लियो और ऊपर ड्यूटी लाग और गद्दारी मक्कारी की ही तो वही सवेरे खैर नहीं। जाओ तुम जानिए, ऐसी तो हम ही सही हुए। देखो भैया नहीं आओ, मेहरारू हमारा और तुम पप्पा हमारा, तुम कैसे सही होगी? दूर निकलो दूर। अरे जहाँ दूर निकलो तुम्हार देवर एक देवर जो रेसुए से करते हैं बाप बेटा। अरे सुनिए तो भैया, बेटवा सुनो, बाप पूत राजी तब पे ढोल बाजी। हाँ बात सही है तुम्हारा। करो बात, ड्यूटी हमारा लगा दो। चलो सोआ जाए। प्रभु जी का पहले गोल दबाओ। ईका देखो धानी लेके हुआ है उधर भाई। ईका देखो, ईका देखो, समुद्र राशन पानी 2 साल पहले बांध के लेके हुआ है। उसके पेट में पता नहीं करता मात है। ईका उधर पहुँचाऊ। अरे नहीं तो कोई न पाए, देखो कतर खजाना खोसे। अरे काका आओ, काका खुश जाओ इधर। अब सुनो भाई, ये थे अब भगवान सो गए हैं, थोड़ा से भजन कीर्तन हो जाए। हाँ भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आप तो अरे तेरा, अरे राम जी करेंगे उदासी मंदिर काहे को करे। ऐसे रात तो कटे ना और सब जने पहरा लगा काम करो। कुछ जने पहले सोए लो, हाँ ठीक, कुछ जने जाग लियो। यह ना हुआ हम सब सो ले, भगवान नाम छोड़ मिले जाए। ठीक है, पहरा लगाओ, सबसे बाद में खाए पिए है दुरुस्त। अब सुनो तो हमान मन कहा यह पगडंडी से भगवान जाइए तो जाइए। हाँ इधर तो सब नदी नाला है। हाँ ये मोटकवा आगे पहुड़ा। हाँ बहुत सही बात। यहाँ का जो है, यहाँ का जो है नाम के जाए न कोई है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ कामे आवा, अरे कामे आवा कबो कोनो कोनो। अरे घोड़ों का दिन बहुरन भैया, घोड़ों का दिन बहुरन। आज बहुरीगा, आज बहुरीगा। हाँ का दिन को चना और चकुआ बिना से जाम जाए। देखो चना का नाम न लियो, चना घोड़ा खा तो घोड़ा या सोएंगे तो। हाँ बाद में रखो। अच्छा तो बाद में रखी। हाँ पहले आप लोग सो लो। अच्छा तो हम फिर आ जाए हुआ। हाँ उनसे कमजोर हम हो रहे हैं। हाँ ना, आओ भैया आओ। हाँ लेकिन क्या थोड़ा हमका अनुचित लागत है।
ए भैया, यह हमका थोड़ा अनुचित लागत है। या बगल से और एक ठे है पगडंडी। हाँ और कौन भगवान इधर से निकल के तो? अरे तो तुम चली आओ यहाँ ले जाओ। हाँ हाँ, आओ 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 आओ, तुम इधर, तुम दोनों प्राणी रहो तब अब हमें छोड़ कहीं पगडंडी पे जटवे, हाँ है ना? तुम आओ अब तो भगवान नजर पई है। बस। हाँ, अब सही है। आओ, अजय लेकिन देखो ये जल्दी रात को सोवत नहीं है, समझो जिम्मेदारी तुम्हारा सबसे लेकर नहीं, हम सो जाएगी। अब हम लोरी सुनाए थे। हाँ, ठीक ठीक हम ठीक सुनाए थे तो अच्छे ठीक भैया, ठीक। तो कुछ देर सो जाओ भैया, कुछ देर सो जाओ। चलो भैया। अरे भैया, बड़कवा सिल्ली सब उधरेगा, एक सिल्ली धरो। हाँ लेट जाए। ए भैया, सुनो सुनो, बढ़िया से रात में कीके पहरा लाग इनका है। हाँ देखो, भजन सुन लियो, भगवान राम के भजन रात में करो, 4 बजा दो। और कौन भजन करियो? अरे रघुपति राघव राजा आज जो कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है का? अरे रघुपति राघव राजा जाई न पावै सीता। अरे आप सहारा दे, जाते रहो क्या होता है। आई भैया, बड़ा मसा लागा नहीं आवत है। इनमा बासी रात में मसा, ये गांव आए हाथ में बसा। भौजी घोड़ और दांत तो भैया लागे तो भाई कुछ जाकर पैर हो इधर उधर खिटक रहे। भाई तुम जागा था सो जाते हो, मौका मिला है। अरे बार फर्जी बात है, वह तनुदेन नहीं कहे बजाय दे आप तुम जान ले उसको जो हमका पता नहीं कुकुर ने दिया सो भैया जगावे कोशिश करी था, उठ के बैठ गया भैया हमार एक ही साइड
भ्राता लक्ष्मण सारे ग्रामवासी सो रहे हैं ईश्वर। चलो यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। भगवान भाग गए कहाँ गए? अरे कथा नहीं दिए कुछ जने घर से जाओ, कुछ जने घर से जाओ, अपने भगवान भी जाओ। लेकिन तुम्हारे गलती आए, रात में ड्यूटी में तुम्हारा लगने को कैसे सोए भैया? लड़ैया भाई खात रहे। अरे हमारे प्रभु चले गए, बताओ कतने दुख की बात है। अरे पल मत जाओ रघुवीर, अरे हम कैसे धरेंगे। ये मन गमन के ये गांव वालों को सिर पर ठोक होकर के ये 51 रुपया समित को दिया है। समित महाजी से आशीर्वाद कामना चाहती मेरे दिल में बड़ी है
निषाद राजगुरु के पास में भगवान राम लक्ष्मण सीता और मंत्री सुमंत जाते हैं। अरे तो नहीं थी मैं तो खोल के जल्दी दगाते चले निषाद राज की जय हो। अयोध्या के राम। हाँ प्रभु। अरे हमारा द्वार सखा राम। हाँ प्रभु। अच्छा कहाँ पे हैं? बस थोड़ी ही दूर है, आ रहे हैं। अच्छा आवत हैं। हाँ महाराज। तो एक काम करो, हाँ महाराज। तुरंत सब लोग मिलकर जल्दी जल्दी एक काम करता रहो हाँ। कि सजा दो सेब संतरा इत्यादि प्रकार का जितने फल मिल पावे सब कुछ व्यवस्था करके रखो फट से। ठीक है महाराज चलो। संदेश पहुंचा देंगे तो हमका पता रहा कि आप हमसे एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब साथे पढ़ा लिखा जाता रहा तो आप हमका
जबान दिए रहो, हमसे वादा किया रहो कि भैया हम तुमसे मिले जरूर ही भाई। तो आज आयो प्रभु, अपन वादा पूर्ति हो। प्रभु एक बात हमों का याद आ गया, बहुत पुरानी बात है प्रभु। कौन सी बात? प्रभु कि भूली बिसरी एक कहानी कि फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी। प्रभु आप वादा कर रहे हो, इसीलिए हमको वही दिन से अखियां निहारत रही, अखियां निहारत रही राह तुम्हारी। कुछ आई वो याद पुरानी, प्रभु क्या नाम है? जाके देखो, जाके देखो अतनी दियर कैसे ला गए? नहीं अतनी दियर कैसे ला गए? अब प्रभु आए हैं, अब बताई फिर अब हमें ऐसा किया जाए ना प्रभु, आप थोड़ा सा आराम कर लियो, कभी हम आपके लिए भोजन के प्रबंध करा दें। नहीं नहीं निषाद राज, अब मुझे चलना चाहिए। चलना चाहिए? कैसे चलना चाहिए? ऐसे कैसे चलना चाहिए प्रभु? हम तो जान न देवे भाई, अबे कुछ सेवा पानी नहीं किन प्रभु हम आपके। मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया था, आपसे मिल लिया। अब मुझे वन गमन के लिए प्रस्थान करना है। वन गमन के लिए प्रस्थान करना है? ये क्या बात भेजे प्रभु? वन गमन के लिए प्रस्थान कैसे? हम तो जानी थे आप सिर्फ हमसे मिले आए हुए। नहीं नहीं निषाद राज, मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास मिला है और मैं माता जी और पिताजी की आज्ञा से वन गमन के लिए निकल लिए हैं। अब आगे को ही बढ़ना है। तब प्रभु ठीक है। प्रभु हमारे लायक और कोनो सेवा हुए बतावा जाए। नहीं नहीं निषाद राज, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा।
आदमी निकल रही कहे हाँ महाराज तो प्रभु जाने ना पाओ मैं नहीं नहीं पीछे पीछे जाओ बिल्कुल दुकान दुकान हाँ महाराज अगर कोनो खतरा हुए नहीं और महाराज कोई रास्ता ना कुछ करे तुरंत मार डालो तुरंत महाराज तुरंत उनको कटाई काट के हमने लगे लाख 10 किलो नहीं बिल्कुल तुरंत जाओ फट से भागो नहीं प्रभु बहुत दूर चले जाइए मंत्री सुमन हाँ प्रभु अब आप अपने घर लौट गए और हम लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति दें। नहीं प्रभु ऐसा नहीं होगा। महाराज ने मुझसे कहा था कि राम को वन घुमा करके वापस ले आना, इसलिए प्रभु मैं कराह नहीं जा सकता हूँ। अरपार पार विनती करूं दया सिंध जग झुका कर तू जब गमन किया था बन को, जब गमन किया था बन को, महाराज के आंसू बहने लगे। तू जब गमन किया था तू बन को, महाराज के आंसू बहने लगे। हर व्याकुल होकर सिर पीट लिया, व्याकुल होकर सिर पीट लिया और रो रो ऐसा कहे। पन को खूब घुमाना, तुम जाना इनके साथ सुमन। अरे पन को खूब घुमाना, अरे गंगा स्नान करा करके, गंगा स्नान करा करके फिर लौट के घर वापस आ। इतनी
मंत्री सुमन, आप जो कह रहे हैं ये संभव नहीं है। आपको मेरी सौगंध, आप महल को वापस लौट जाएं और भरत का राज तिलक करवाएं। आप शीघ्र ही वापस अयोध्या लौट जाएं। अरे फिर रहा है, अरे फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत। फटने लगी छाती मेरी, दिल तड़प रहा है, अरे फटने लगी छाती मेरी। अरे हाय इस बिगड़ा से पहले मौत क्यों आती नहीं, इस बिगड़ा से पहले भ्राता लक्ष्मण, लगता है सुमन मूर्छित हो चुके हैं। चलो आगे को चलते हम लोग। क्या प्रभु मुझे छोड़कर चले गए, मैं बड़ा भागा हूँ। अब महाराज पूछेंगे तो मैं किस तरह इनको समझाऊंगा। अरे हाय पापी, अरे हाय पापी, किस तरह महाराज को समझाऊं। किस तरह महाराज को समझाऊंगा। उस दुखी दिल को जरा, उस दुखी दिल को जरा संतोष कैसे लाऊंगा। क्या करूं, प्रभु तो चले गए, अब मैं तनहा हो गया हूँ, अब वापस चल रहा हूँ। देखो महाराज का क्या हाल है, वो क्या पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। प्रभु मेरी मौत हो जाए।